एक बार की बात है, एक घने जंगल में बहुत से जानवर रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुन्नी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। एक बार जंगल में बहुत तेज बारिश हुई और उस बारिश में बहुत से पेड़ पौधे सब टूट गए। बारिश के नुकसान से बहुत से जानवर बेघर हो गए। टुन्नी भी उनमें से एक थी। उसका घोंसला जिस पेड़ पर था वो भी टूट गया और उसका घोंसला बारिश के पानी में बह गया। बहुत से जानवर जंगल छोड़कर जाने लगे। अरे टुन्नी, अब यहाँ रहकर क्या करेंगे? यहाँ तो सब उजड़ गया। मैं तुम्हारी चाची कोयल को लेकर दूसरे जंगल में जा रहा हूँ और वहीं रहूँगा। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? हम सबको बेघर कर दिया और तब जब मैं गर्भवती हूँ। तुम चिंता मत करो टुन्नी, हम भी किसी दूसरे जंगल में चलते हैं और देखते हैं कि हमें भी कहीं घर बनाने को जगह मिल जाए। टुन्नी और बंटी कबूतर उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाते हैं। बड़ी मेहनत करने के बाद टुन्नी और बंटी कबूतर अपने लिए जगह खोज लेते हैं। उन्हें एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है। देखो जी, वह कितना बड़ा पेड़ है। हम उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाएंगे। टुन्नी और बंटी कबूतर उस पेड़ पर जाते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। टुन्नी एक एक तिनका लेकर आती है और अपने पति बंटी कबूतर के साथ घोंसला बनाती है। कुछ दिन बाद घोंसला बनकर तैयार हो जाता है। देखो जी, हमारा घोंसला कितना सुंदर है। अब मैं अपने अंडे इस घोंसले में आराम से दे सकूंगी। दोनों बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। टुन्नी और बंटी कबूतर को पता नहीं था कि उस पेड़ के नीचे एक सांप का घर बना है और उस घर में एक काला सांप रहता था। उसी जंगल में एक बुलबुल चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही बुद्धिमान और समझदार थी। एक दिन वह टुन्नी के पास आई। टुन्नी दीदी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बुलबुल बहन, क्या बताना चाहती हो? टुन्नी दीदी, इस पेड़ के नीचे एक काला सांप रहता है। उससे होशियार रहना, वो दुष्ट सबके अंडे खा जाता है। ये तुम क्या कह रही हो बुलबुल बहन? हाँ टुन्नी दीदी, वो दुष्ट मेरे भी अंडे खा गया था। तब से मैं बहुत चौकन्ना रहती हूँ। हे भगवान, मैंने अपना घोंसला भी इस पेड़ पर बना लिया है। मुझे क्या पता था कि यहाँ एक दुष्ट सांप भी रहता है। अब क्या करूँ मैं बुलबुल बहन? बस टुन्नी दीदी, आप होशियार रहना। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। बस यही बताने आई थी। यह सब बातें वो दुष्ट सांप सुन रहा होता है और मन ही मन कहता है, अरे बुलबुल, तू मेरा भंडा फोड़ रही है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो दुष्ट सांप अपने बिल में घुस जाता है। और जब शाम को बंटी कबूतर दाना लेकर आता है तब टुन्नी उसे सारी बातें बताती है। तुम चिंता मत करो टुन्नी, हम चौकन्ने रहेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर वो दिन आ जाता है जब टुन्नी अंडे देती है। अंडे बहुत ही बड़े और सुंदर थे। वह दुष्ट सांप उन अंडों को देखता रहता है और मन ही मन सोचता है, अरे टुन्नी, तेरे अंडे तो बहुत बड़े हैं। इन अंडों को खाकर मेरा पेट आराम से भर जाएगा। एक दिन की बात है, जब टुन्नी बाहर जाती है तब वह अपने पति बंटी कबूतर को अपने अंडों के पास छोड़ जाती है और कहती है, अरे सुनते हो जी, मैं बाहर जाकर दाना लेकर आती हूँ। तुम अंडे का ख्याल रखना और अपना भी। ठीक है टुन्नी, मैं ख्याल रखूंगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। यह सब बातें वो दुष्ट सांप सुन रहा होता है और सोचता है, अरे आज तो बड़ा मौका मिला है। आज टुन्नी और उसका पति कहीं बाहर जा रहे हैं। आज तो मैं टुन्नी के अंडे खा लूंगा और अपना पेट भर लूंगा। यह सब देखकर वो दुष्ट सांप पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है कि टुन्नी के अंडों के पास उसका पति बंटी कबूतर बैठा है और उनकी रक्षा कर रहा है। ये सब देखकर वह कहता है, अरे ये तो यहीं बैठा है। चलो कोई बात नहीं, इसको और अंडों को दोनों को खा लूंगा और मेरा पेट भी अच्छे से भर जाएगा। वो दुष्ट सांप धीरे धीरे से टुन्नी के घोंसले के पास आने लगता है। तब यह सब देखकर वो बंटी कबूतर बोला, अरे दुष्ट, दूर ही है, मेरे घोंसले के पास मत आना, वरना मैं तुझे अपनी चोंच से मार डालूंगा। अरे तू मुझे क्या मारेगा? मैं तुझे और तेरे सुरक्षित अंडों को खा लूंगा। इतना कहकर वो दुष्ट
सांप बंटी कबूतर के घोंसले के पास पहुंच जाता है और फिर उन दोनों में घमासान लड़ाई होने लगती है। वह दुष्ट सांप बंटी कबूतर को घायल करके जमीन पर गिरा देता है और अंडों को खा जाता है। जब टुन्नी शाम को दाना लेकर आती है तब देखती है कि उसका पति घायल होकर जमीन पर पड़ा है और घोंसले में अंडे भी नहीं है। यह सब देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे टुन्नी, तुम्हारे जाने के बाद वह दुष्ट सांप आया था और मुझे घायल करके तुम्हारे अंडे भी खा गया। टुन्नी इधर उधर देखती है और फिर उसके दिमाग में एक विचार आता है और वो बुलबुल के पास जाती है और कहती है, अरे बुलबुल बहन, तुमने सही कहा था, वो दुष्ट सांप मेरे अंडों को खा गया। अब मैं क्या करूं? तुम चिंता ना करो टुन्नी दीदी, इस जंगल में एक बाज दद्दू रहते हैं, वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। वो मेरे मित्र हैं और वैसे भी उस दुष्ट सांप ने मेरे भी अंडे खाए हैं, तो उससे मुझे भी बदला लेना है। फिर वो दोनों बाज दद्दू के पास जाती हैं। बाज दद्दू, मैं आपके पास एक समस्या लेकर आई हूँ। क्या समस्या लाई हो बुलबुल बेटा? बाज दद्दू, इस जंगल में एक दुष्ट सांप रहता है जो सबके अंडे खा जाता है और मेरे भी खा गया था और आज मेरी सहेली टुन्नी दीदी के भी खा गया। हमारी सहायता करो। ठीक है बुलबुल बेटा, तुम कह रही हो तो मैं चलता हूँ। वैसे तो मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, अब शिकार मेरे बस का नहीं। इतना कहकर टुन्नी, बुलबुल और बाज दद्दू उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं जिस पेड़ के नीचे वो सांप रहता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन वो सांप अपने बिल से बाहर नहीं निकलता है। अरे बुलबुल बेटा, ये दुष्ट सांप तो अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहा जो मैं इस पे आक्रमण कर सकूं। हाँ बाज दद्दू, ये दुष्ट पहले तो इधर उधर घूमता था परंतु अब नहीं निकलता। कहीं इसे आपके आने की खबर तो नहीं लग गई? टुन्नी के मन में सुझाव आता है और वो कहीं से नकली अंडे लाकर उस दुष्ट सांप के बिल के पास रख देती है और झट से उड़कर उस पेड़ पर बैठ जाती है। कुछ समय के बाद उस सांप को महक लगती है। अरे ये अंडे की महक कहाँ से आ रही है? चलो मुझे क्या, मुझे तो भोजन ही मिलेगा। इतना कहकर जैसे ही दुष्ट सांप अंडे खाने के लिए जाता है वैसे ही बाज दद्दू उस पर आक्रमण कर देता है और उसका पेट फाड़ देता है और वह दुष्ट सांप वहीं मर जाता है। यह सब देखकर टुन्नी और बुलबुल बहुत खुश होते हैं। वे सब अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं।